नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या एक जज को अपने फैसले से डरना चाहिए? क्या मीडिया को सरकार की आलोचना करते समय ये सोचना चाहिए कि उसका कारोबार बंद हो सकता है? अगर लोकतंत्र में ये दोनों सवाल खड़े होने लगे तो समझ लीजिएगा कि खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन ऐसे समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने न्यायपालिका और मीडिया दोनों को आईना दिखा दिया है। नागरत्ना ने साफ शब्दों में कहा है, जजों को सही फैसला लेने से संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे इससे उनकी तरक्की रुक जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज हो जाएं। जज को राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए, संस्थागत धमकियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और लोकप्रिय मांग यानी भीड़ की आवाज से भी न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये शब्द सिर्फ एक भाषण नहीं थे, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी भी थे। और ये सारी बातें केरल हाईकोर्ट में आयोजित टीएस कृष्णामूर्ति मेमोरियल व्याख्यान में नागरत्ना ने न्यायपालिका की भूमिका पर बेहद स्पष्ट बातें कही हैं। यानी अगर पूरा देश किसी एक फैसले के पक्ष में खड़ा हो, फिर भी जज का काम है कानून के हिसाब से फैसला करना, ना कि भावनाओं के हिसाब से। इसके साथ ही साथ जस्टिस ने मीडिया को भी चेताया। जूनियर जजों को सुनाने के बाद नागरत्ना ने मीडिया पर अपना फोकस किया और मीडिया वालों को भी नसीहत दे डाली और साफ शब्दों में छूटते ही कहा, प्रेस पर कब्जा करने के हालिया प्रयासों के पीछे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक पहलू भी शामिल है। एक मीडिया संस्थान कानूनी तौर पर सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन आर्थिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया जाए कि वो आलोचना करने की हिम्मत ही ना रख सके। मतलब मीडिया पर नियंत्रण सिर्फ खबर रोककर नहीं किया जा सकता है, बल्कि पैसे, लाइसेंस और मालिकाना ढांचे के जरिए भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर कोई मीडिया हाउस सरकार की आलोचना करे और उसके बाद विज्ञापन बंद हो जाए, लाइसेंस में अड़चन आने लगे, टैक्स जांच शुरू हो जाए या निवेशकों पर दबाव आ जाए, तो क्या वो मीडिया संस्थान सच बोल पाएगा? यही वो आर्थिक सेंसरशिप है जिसकी और जस्टिस नागरत्ना ने इशारा किया। संविधान में प्रेस की आजादी कैसे सुरक्षित है? अपने भाषण में उन्होंने भारत के संविधान की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सीधे किसी अनुच्छेद से नहीं लिखी गई है, बल्कि ये दो संवैधानिक अधिकारों से मिलकर बनती है। यानी पत्रकारों को सच बोलने का अधिकार भी है और मीडिया संस्थानों को अपना कारोबार चलाने का अधिकार है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक पर भी दबाव पड़ जाए तो प्रेस की आजादी कमजोर हो सकती है। जस्टिस नागरत्ना की बात इसलिए भी खास है क्योंकि उनका भविष्य भारतीय न्यायपालिका में बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। सितंबर 2027 में वे भारत के इतिहास में पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा और शायद इसी वजह से उनके शब्दों को और भी गंभीरता से सुना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि केरल में नागरत्ना का दिया भाषण जजों और मीडिया पर कितना असर करता है या नहीं करता। इसके साथ ही साथ क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके इस बयान को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।